नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। और आज का हमारा टॉपिक है पिंक टैक्स। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। महिलाओं को अक्सर पुरुषों की तुलना में सामान, उत्पादों और सेवाओं के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। इस प्रैक्टिस को पिंक टैक्स कहा जाता है। महिलाओं के प्रति आर्थिक असमानता सिर्फ व्यक्तिगत खर्चों का मामला नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय, समानता और उपभोक्ता अधिकारों का प्रश्न है। पिंक टैक्स की वजह से महिलाओं को सिर्फ इसलिए ज्यादा भुगतान करना होता है क्योंकि उत्पाद या सेवा महिला मार्केटिंग के अंतर्गत आती है, चाहे गुणवत्ता, सामग्री या सेवा की जरूरत एक जैसी हो। पश्चिमी देशों में तो कई स्टडीज हो चुकी हैं और अब भारत में भी इस विषय पर जागरूकता बढ़ रही है। इसी के साथ चलिए देखते हैं पिंक टैक्स क्या होता है। नाम से गुलाबी लग सकता है, पर पिंक टैक्स कोई सरकार द्वारा लगाया गया वास्तविक कर नहीं है। ये एक मार्केटिंग और प्राइसिंग रणनीति है। इसका मतलब है एक ही तरह का उत्पाद या सेवा पुरुषों के लिए बनाए गए संस्करण या उस तरह की समान सेवा महिलाओं के लिए महंगा हो जाना, सिर्फ इसलिए कि वह महिला विषय है। उदाहरणों में शामिल है व्यक्तिगत देखभाल की चीजें, कपड़े, सैलून सेवाएं जैसे महिलाओं के हेयर कट्स, ड्राई क्लीनिंग, कभी कभी तो खिलौने या बच्चों के उत्पाद जिनमें महिलाएं अधिक विज्ञापित होती हैं। इसी के साथ चलिए देखते हैं पिंक टैक्स भारत में और विश्व भर में। विश्व स्तर पर कई देश अधिकार अध्ययन रिपोर्ट्स बताते हैं कि उत्पाद जो महिलाओं को लक्षित करते हैं वे अक्सर पुरुषों और लिंग निरपेक्ष उत्पादों के मुकाबले 5 से 15% तक ज्यादा महंगे होते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका में एक अध्ययन में पाया गया कि पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स जिन्हें महिलाओं के नाम पर बेचते हैं सामान्य उत्पादों की तुलना में लगभग 13% अधिक महंगे होते हैं। यूके में महिलाओं के डिओड्रेंट्स, मॉइस्चराइजर्स आदि पर कीमतों में अंतर पाया गया। वुमेन्स फेशियल मॉइस्चराइजर की कीमत पुरुष वेरिएंट के मुकाबले बहुत ज्यादा हो सकती है। भारत में पिंक टैक्स की चर्चा काफी समय से है, खासकर जब महिलाओं के लिए एसेंशियल्स जो कि मुख्य जरूरतें हैं जैसे यौन स्वच्छता, उन पर टैक्स लगाया गया था। इन्हें लहू का लगान कहा गया। 2018 में भारत सरकार ने जीएसटी में बदलाव करते हुए सैनिटरी पैड्स को पूरी तरह से कर मुक्त किया था। इस तरह से उस हिस्से की लड़ाई तो जीत गई। भारत में उपभोक्ताओं में अवेयरनेस अभी भी कम है। लगभग एक अध्ययन के अनुसार सिर्फ 23% लोग जानते हैं कि पिंक टैक्स क्या होता है और कैसे यह उनकी जेब पर असर करता है। विभिन्न उत्पादों में जैसे पर्सनल केयर आइटम्स, कपड़े, सैलून सेवा आदि में महिलाओं को ज्यादा खर्च करना पड़ता है। उदाहरण के लिए महिलाओं का हेयर कट अक्सर पुरुषों से अधिक महंगा होता है। चुनौतियां और समाधान की दिशा। चुनौतियां। भारत में पिंक टैक्स को लेकर कई चुनौतियां मौजूद है। सबसे बड़ी दिक्कत है अभी तक इस पर कोई स्पष्ट कानून नहीं है, जिससे कंपनियों को लिंग आधारित मूल्य भेदभाव से रोकने का कोई ठोस तंत्र मौजूद नहीं है। इसके साथ ही आम जनता में उपभोक्ता जागरूकता की कमी है। ज्यादातर लोग ये मानते हैं कि महिलाओं के उत्पाद महंगे सिर्फ ब्रांडिंग, पैकेजिंग या मार्केटिंग की वजह से होते हैं। वहीं व्यापारी अक्सर यह समानता बनाम लागत का तर्क देते हैं कि महिलाओं के उत्पादों में डिजाइनिंग, रंग, सुगंध या पैकेजिंग अलग होती है, जिससे लागत बढ़ जाती है, जबकि वास्तविकता में कई बार सामग्री एक जैसी होती है लेकिन कीमत फिर भी अधिक रखी जाती है। इसके अलावा इस विषय पर ठोस कदम उठाने के लिए राजनीतिक और सामाजिक दबाव जरूरी है, जिसमें कानून बनाने के लिए सामाजिक आंदोलन, मीडिया कवरेज और उपभोक्ता संगठनों की सक्रिय भागीदारी अहम भूमिका निभा सकती है। समाधान की दिशा। पिंक टैक्स से निपटने के लिए कई स्तरों पर समाधान की दिशा अपनाई जा सकती है। सबसे पहले उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा के लिए ऐसे नियामक प्रावधान बनाए जाए जिनसे समान उत्पादों पर लिंग आधारित मूल्य भेदभाव रोका जा सके। इसके साथ ही टैक्स मुक्त नियमों का विस्तार जरूरी है। जैसे सैनिटरी पैड्स पर कर हटा दिया गया, वैसे ही अन्य जरूरी महिला उत्पादों को भी प्राथमिकता दी जाए। इसके अलावा जन जागरूकता बढ़ाना अहम है ताकि मीडिया, सोशल मीडिया, स्कूल और कॉलेज के जरिए लोगों को बताया जा सके कि पिंक टैक्स क्या है और इससे कैसे बचा जा सकता है। अंत में ब्रांडों और व्यवसायों की जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, जिसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी हो कि अगर कीमत ज्यादा है तो उसका कारण क्या है। क्या यह केवल पैकेजिंग और मार्केटिंग है या फिर वास्तविक लागत में कोई फर्क है। इंडिया में फिलहाल पिंक टैक्स को लेकर कोई स्पेसिफिक लॉ नहीं है, लेकिन नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन ने ये साफ किया है कि कंपनियों को फेयर प्राइसिंग पॉलिसीज फॉलो करनी होगी और जेंडर बेस्ड प्राइसिंग डिस्क्रिमिनेशन से बचना होगा। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पिंक टैक्स सरकार द्वारा लगाया गया एक प्रत्यक्ष कर है जो महिलाओं के लिए आवश्यक वस्तुओं पर लगाया जाता है। कथन 2, भारत सरकार ने 2018 में सैनिटरी नैपकिन को जीएसटी से मुक्त कर दिया था। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा या से कथन सही है या है। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों, ऑप्शन डी न तो 1 और न ही 2। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।